हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो आज हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे तथा इसके साथ साथ ही स्पर्म की जो क्वालिटीज़ हैं, स्पर्म का अपीयरेंस है वो कैसा है, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ये आपके एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत ही वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर समझाने वाला हूं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आपको सीधे ले चलता हूं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है। तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसके अंदर सर? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको बेसिक से ले चलता हूं। देखिए, टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिस के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, टेस्टिस के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक तो सेल्स होती हैं ये मतलब आपकी साइज़ के अंदर एनलार्ज सेल्स होती हैं। इन सेल्स को बोलते हैं हम सर्टोली सेल्स। इन सेल को क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। मैं आपको शॉर्ट के अंदर लिख, सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स भी इनको बोलते हैं, क्योंकि यही सेल्स होती हैं जो आगे स्पर्म बनने के बाद में उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसके अंदर और भी दूसरी टाइप्स की सेल होती हैं, जैसे ये रही सेल्स, इनके बीच बीच के अंदर ये सेल्स होती हैं। इन सेल्स को बोलते हैं, ये एक स्टेम सेल्स होती हैं, मतलब इनके अंदर मॉडिफिकेशन की कैपेसिटी होती है। इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। अब देखिए, यही स्पर्मेटोगोनियम से ही कंप्लीट आगे का स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से होगा? इन्हीं स्पर्मेटोगोनियम से होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये फॉर्मेशन इनिशिएट कब होता है, शुरुआत कब होती है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको ये पता होगा कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम के अंदर क्या होता है? प्यूबर्टी के टाइम मतलब 12 से 13 ईयर की एज के अंदर मेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हार्मोन चेंज होते हैं। हार्मोन चेंज किस कारण होते हैं? एक हार्मोन्स होता है जो कि आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, उसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपको ध्यान में रखना है। सर ये क्या काम करता है? आपको पता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये आपका काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करेगा, वहाँ से आपको पता है कि इसके अंदर दो हार्मोन्स ये रिलीज करता है। कौन से? एक तो LH और दूसरा FSH। ये मैं थोड़ा आप दोबारा से देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा कंटेंट हो गया है। देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले LH और FSH दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। सर कैसे? GnRH ने वर्क किया किसके ऊपर? हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस से वर्क करने पर दो हार्मोन्स रिलीज हुए। एक तो होता है आपका LH और दूसरा होता है FSH। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है, जो LH है वो आपका वर्क करता है एक सेल जिसका नाम है लीडिंग सेल के ऊपर काम करता है। कौन? LH लीडिंग सेल के ऊपर काम करता है, और लीडिंग सेल से फिर टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होता है। कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन का होना बहुत ही कंपलसरी है। और टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कब होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी हिट कर जाती है तब टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। अब आगे देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन बन गया, अब इसके बाद में देखते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन पूरी बातों का एक ही सार है, आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पर्म के फॉर्मेशन से पहले ही टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है। देखिए, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक सेल होती है स्पर्मेटोगोनियम सेल होती है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम सेल है, इसके अंदर क्या होगा सर? इसके अंदर आपको पता है स्पर्मेटोगोनियम सेल है थी, इसके अंदर अपने साइज़ के अंदर लार्ज होती जाएगी। एक डिवीज़न होगा, उसका नाम है माइटोसिस। तो माइटोसिस डिवीज़न होते ही इसका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा और हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल देंगे। अब देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल दिया। अब इसके अंदर मियोसिस होगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, किसको नहीं पता है तो मियोसिस दो होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। दोनों ही जो टाइप्स के मियोसिस हैं उनके अंदर सेल्स के जो नंबर हैं वो डबल हो जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट में मान लीजिए 2 सेल हैं तो उसकी 4 हो जाएंगी,
और सेकंड के अंदर यदि 4 सेल हैं तो उनकी 8 हो जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रकार का मियोसिस देखने को मिलता है। अब देखिए क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं तो मियोसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपके एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कब बनता है, तो स्पर्मेटोगोनियम के माइटोसिस से, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितने बनेंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 बनेंगी, ठीक है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट है। आगे देखिए फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है, उसके अंदर पता है आपको कि मियोसिस 2 होते हैं, तो फर्स्ट मियोसिस हो गया तो सेकेंडरी मियोसिस से स्पर्मेटिड बनेंगे, स्पर्मेटिड बनते हैं, और वो कितने बनते हैं सर, 4 बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, ठीक है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्पर्मेटिड बनते हैं वो सेम टू सेम स्पर्म के जैसे नहीं बनते, उसके अंदर मतलब स्पर्मेटिड के ट्रांसफॉर्मेशन से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ, जो कि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट टारगेट है, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो एफएसएच के द्वारा अफेक्टेड होती है, मतलब इस प्रोसेस के अंदर एफएसएच का वर्क होता है, ये आपको ध्यान में रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बता दी कि स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अब हम जैसा कि मैंने इधर इसका एक शॉर्ट व्यू भी देखेंगे अभी, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि साइड के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको बोला जाता है सर्टोली सेल्स, ठीक है। हो जाने के बाद के अंदर स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्म का हेड जो है वो सर्टोली सेल्स के अंदर इम्बेडेड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये भी आपके क्वेश्चन आते ही हैं कि कंप्लीट स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तो स्पर्म बन जाने के बाद में स्पर्म का हेड जो है वो सर्टोली सेल्स के अंदर इम्बेडेड रहता है, ठीक है। अब देखिए जो एक प्रोसेस है उसका नाम है स्पर्मेशन, तो रिमूवल ऑफ हेड ऑफ स्पर्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली, उसको बोलते हैं स्पर्मेशन, 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 ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपके कई बार एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द स्पर्मेशन, तो रिमूवल ऑफ हेड ऑफ स्पर्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक शॉर्ट व्यू देख लेते हैं कि स्पर्म जो बना उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या हैं। तो इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है 0.025 mm, 0.025 mm बोल सकते हैं, या फिर इसको कई बार 1/300 इंच भी इसको बोल देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। इसकी पीएच आपको पता ही है, लगभग बीच वाली होती है 6 से 8, ठीक है। कलर वाइटिश कलर होता है, ओके। अब जब एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो उसके अंदर इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन वो आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, नंबर ऑफ स्पर्म पर इजोकुलेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक इजोकुलेशन हो जाने के पश्चात बाद में कितने स्पर्म का रिलीज होता है। तो 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है वो पर इजोकुलेशन से रिलीज होते हैं। यदि इनसे कम है, फॉर एग्जांपल 50 हैं, 50 मिलियन हैं, या इससे भी कम है, तो वो कंडीशन हो जाती है एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। टोटल का जो परसेंटेज अपन देखें तो उनमें जो 60% स्पर्म होते हैं 200 से 300 मिलियन की, वो नॉर्मल साइज और शेप के अंदर होते हैं, उनकी मोटाइलिटी भी नॉर्मल होती है। लेकिन जो बाकी के 40% बच के वो एब नॉर्मल साइज शेप के होते हैं, मतलब उनके अंदर मोर मोबिलिटी, जो उनकी चलत्व है, गतिशीलता है, वो ज़्यादा होती है बाकी के रिमेनिंग 40% की, ये आपको लर्न करना है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो लाइफ टाइम है वो कितना होता है स्पर्म का, तो उसकी फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उसकी 72 हावर्स उसका लाइफ साइकिल होता है। कहने का मतलब 72 हावर्स के बाद में वो डेड हो जाता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई, शेयर की। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पर्म। यदि आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।